हाय वेलकम कैंसेरियन। सन मून राइजिंग एंड वीनस अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। इसमें कोई ना कोई मैसेजेस ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप अगर नए हैं चैनल पे तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके रीडिंग में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आ सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सन मून राइजिंग कैंसर्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। सन मून राइजिंग कैंसर्स के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सन मून राइजिंग कैंसर्स के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज गाइड मी। सन मून राइजिंग के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 2 more cards प्लीज। ओके, थैंक यू। यू नीड टू कम इन योर अथॉरिटी, अपने लिए एक्शन लेना है आपको। ये मैसेज है आपके लिए। दिस इज द बेस ऑफ योर रीडिंग। अपनी अथॉरिटी में आना है, अपने लिए एक्शन लेना है। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके लिए। इफ यू आर सीइंग रेनबोज, वाइट हॉर्सेस, तो ये साइन है आपका कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कैंसर्स, काइट आप देख सकते हो, बटरफ्लाइज आप देख सकते हो। सो यू माइट बी ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। टेक दी मैसेजेस एज इट रेजोनेट। ओवर थिंकिंग चल रही है। Someone coming towards you who is very strong, committed, intellectual and diligent. This person is coming towards you. ये person आपकी wish fulfillment हो सकता है। बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके की तरफ। एंड अगर वर्क में हो, वर्क में अगर आप देख रहे हो तो यू माइट टेक एक्शन। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ और आपको उसकी तरफ यू नीड टू टेक क्विकली, जल्दी से एक्शन लेना है आपको। यू नीड टू चूज़ योर लॉजिक ओवर इमोशंस। यहाँ इमोशनल नहीं होना है। कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं, वेरी फास्ट, अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए। इमोशनल नहीं होना है। एज अ कैंसेरियन वाटर साइन आप इमोशनल हैं तो यहाँ पे लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करना है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ नाउ। नीड टू गो विद द फ्लो। डिवाइन ऑर्डर्स को फॉलो करना है, डिवाइन प्लान को फॉलो करना है। ये मैसेज है आपके लिए। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। यू आर फाइंडिंग योर पर्पस। अगर अभी तक आपका पर्पस आपको नहीं मिला है तो ना इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको आपका पर्पस मिलेगा कि आप क्यों हैं इस लाइफ में, यहाँ पे क्या करने आए हैं। यू आर फॉरगिविंग एंड you are being forgiving and you are compassionate toward the past. Forgive करके compassion रख के आप आगे बढ़ रहे हो। You need to take a leap of faith. Need to change your perspective. आउटलुक चेंज करना है अपना, चीज़ों को देखने का आउटलुक चेंज करना है। बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही है आपको इन द मंथ ऑफ बीइंग अ वाटर साइन। यू आर वेरी इंट्यूटिव। तो बहुत गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ। इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है। तो यू नीड टू चेंज योर आउटलुक नाउ। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वर्क में अगर हम बात करें तो यू हैव टू बी अ यूनिक नाउ। कुछ अलग हट के करना है, कुछ अलग सोचना है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। आपके वर्क प्लेस पे या कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उस सिचुएशन को एक न्यू एंगल से देखने की ज़रूरत है। अब आपको कुछ रिविलेशन होगा आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा ना कि एक न्यू आउटलुक आएगा, तो कुछ रिविलेशन होगा जो फ्रीडम लेकर आएगा। कुछ चीज़ें रिवील होंगी आपकी लाइफ में जो कि एक फ्रीडम लेकर आएंगी। यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्रोकास्टिनेशन। अगर अभी तक प्रोकास्टिनेशन में थे तो प्रोकास्टिनेशन में नहीं फंसना, उससे ब्रेक फ्री करना है। नीड टू एम्ब्रेस योर अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ उसको एम्ब्रेस करना है आपको। उन अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करने के बाद ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे।
स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, बहुत कुछ जॉयमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, यू नो। सॉलिट्यूड में जा रहे हो, कट ऑफ हो रहे हो लोगों से, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो इन दी मंथ ऑफ नवंबर को, कैंसर्स आप लोग, यू नो। वो नॉलेज आ रही है जिसकी वजह से आप दूसरों को लाइट दे पाओगे। जो मैंने बोला ना, पर्पस रिवील हो रहा है, तो आपका पर्पस इसीलिए रिवील हो रहा है क्योंकि आप सॉलिट्यूड में जा रहे हो, सोल सर्च में जा रहे हो, कट ऑफ हो रहे हो दुनिया से, अपने अंदर झांक रहे हो, खुद के अंदर खुद से मिलने जा रहे हो, तो दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, यू नो। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी, यू नो। एक हैप्पी फैमिली टाइम आ रहा है आपके लिए, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, यू नो। एक हैप्पी कंटेंट एनवायरनमेंट आ रहा है वर्क प्लेस में आपके लिए, जहाँ पे एक फैमिली एनवायरनमेंट होगा। यू माइट बी जगलिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, हो सकता हो आप जगल कर रहे हो दो ऑप्शंस के बीच में, यू आर नॉट एबल टू मेक अप योर माइंड, और यू आर मल्टीटास्किंग बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स, यू मल्टीटास्किंग बिटवीन योर जॉब एंड योर बिजनेस, और you are juggling between your family and your person, or family or your job, family or your work. तो जो है ना, वो मल्टीटास्किंग वर्क में अगर आपको लग रहा है कि आप कर नहीं पाओगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो आपके लिए मैसेज है कि इट इज़ ईजी एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, यू नो। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस। जो इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, उसमें आपको बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। यू माइट बी सीइंग 9, 10, सो एक कंप्लीशन आ रहा है, एक एंडिंग आ रही है और एक कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में। 99 नंबर हो सकता है, एंजल नंबर आपको दिख रहा हो 99 और 999, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ एन कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, यू नो। जो चेंज आ रहा है, जो आउटलुक आप चेंज कर रहे हो अपना, तो इसी एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ माइकल क्या है, नाइट ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? यू आर गेनिंग योर इनर स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा ना कि क्विक एक्शन लेना है आपको, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्द, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना है, उसको सीज कर लेना है उस अपॉर्चुनिटी को। तो इनर स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो रही है। इनर स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है? सॉलिट्यूड में जाके बहुत रिविलेशन हो रहे हैं, इंट्यूटिवली बहुत कुछ पता चल रहा है अपने बारे में, यू नो, क्योंकि खुद से कनेक्ट हो रहे हो, इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, तो इनर स्ट्रेंथ गैदर हो रही है आपकी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है और फॉरगिवनेस में आ रहे हो। अगर आप यू नो यू आर अ हीलर, अगर आप हीलर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो यू आर यू नो गोइंग टू हैव अ नेम, फेम, पॉपुलैरिटी। आपका नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आपके लिए आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू नो। योर स्टार्स आर अलाइनिंग, यू आर अ डिवाइन, यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आ रहा है, यू नो, फॉर अ न्यू बिगनिंग। एज आई सेड कि आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, योर ड्रीम्स आर coming true, believe in yourself, there is an end of difficult situation। जैसे मैंने कहा कि एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो एक कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो आपकी ख़त्म हो रही है, बैलेंस आ रहा है। जैसे मैंने कहा जगलिंग सिचुएशन है, तो वो जगलिंग सिचुएशन ख़त्म हो रही है और एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई में 2 ऑफ एरियल क्यों है? सोल्यूशन आ रहा है, ये जो जगलिंग सिचुएशन है इसमें सोल्यूशन आ रहा है, एंड यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। 2 ऑफ एरियल क्यों है जगलिंग सिचुएशन? यू नो, खुद को अपनी नेगेटिविटी में स्टक करके रखा हुआ है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, आपने जगलिंग सिचुएशन खुद बनाई। सॉरी, you are having trouble to speak up, to take charge of your life, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है, तो नेगेटिविटी में खुद को स्टक करके रखा हुआ है। सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी आपने बनाई हुई है। यू आर अ मैजिशियन, यू आर मैजिशियन, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू नो, यू हैव दैट पावर। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है आपको अपनी, एंड यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव इन अ वेरी गुड वे। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। कम्युनिकेशन पे काम करना है, इसका मतलब है कि अपने, जैसे मैंने कहा, अथॉरिटी में आना है, स्पीकअप करना है अपने लिए, तो यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव इन अ गुड वे,
कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, अपनी बात को दूसरे के सामने ऐसे रखना है कि दूसरा मना ना कर पाए आपको। दिस इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर यू। न्यू बिगिनिंग क्या है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। न्यू बिगिनिंग क्या आ रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई। न्यू बिगिनिंग क्या आ रही है। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, कोई पर्सन आ सकता है आपकी तरफ, ऑनलाइन कोई ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, वर्क में कोई ऑनलाइन ऑफ़र आ सकता है, अब्रॉड से कोई ऑफ़र आ सकता है, वेयर यू विल स्टार्ट योर न्यू लाइफ, जहाँ पे आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कॉल मैसेज आ सकता है जहाँ पे देयर इज़ अ पेन इन योर हार्ट, माई हार्ट इज़ पेनिंग। कैंसेरियंस, स्टक एनर्जी से निकलो। निगेटिविटी में खुद को जो स्टक करके रखा है ना, ओवर इमोशनल हो रहे हो तो ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिट्यूड में जाके सेल्फ लव में आना है। बेसिकली सेल्फ लव का मैसेज है कि खुद को पहचानना है, अपने अंदर जाना है और सेल्फ लव में आना है। तो ये जो पेन है ना हार्ट का, जब सेल्फ लव में आओगे तो अपने आप खत्म होगा। इट्स पेनिंग, माई हार्ट इज पेनिंग। और क्या न्यू बिगनिंग आ रही है कैंसर्स के लिए, क्या न्यू बिगनिंग आ रही है प्लीज। पेन है क्योंकि कितना बर्डन लिया हुआ है। I can feel your pain. I am water sign, sun, moon, rising. Water sign. I can literally connect with your emotions. इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया, समाज, लोग, no one is going to be there for you. जो जितना दे रहा है उसको उतना ही देना है, ज़रूरत से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर इमोशनल और अनकंडीशनल लव को बांटने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लिटरली पेनिंग। आस्क योर एंजल्स और डिटीज जिनको आप ट्रस्ट करते हो टू सेंड यू हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू। आपको अपना बर्डन शेयर करने की ज़रूरत है, सारा बर्डन खुद को लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना लोड कम करो, दिल हल्का करो, सेल्फ लव में आ जाओ। एंड यू वॉन्ट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्फ लव, प्लीज़ डू कनेक्ट मी पर्सनली ऑन 8095178613। कैंसरियंस, आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। दे दे के थक चुके हो, इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू प्लीज अदर्स, डोंट ट्राई टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। कितना भी कर लोगे ना, जिसको खुश होना है वो इतने में खुश हो जाएगा, जिसको नहीं होना है उसका इतना भी दे दोगे तो वो खुश नहीं होगा। डोंट ट्राई टू प्लीज अदर्स, डोंट टेक बर्डन ऑफ एनी वन एल्स। सिर्फ सेल्फ लव में आओ, अपने आप से मिलो, अपने आप को देखो। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। क्या चेंजेस लाने हैं कैंसेरियंस को अपनी लाइफ में, प्लीज़ गाइड मी। क्या चेंजेस लाने हैं कैंसेरियंस को अपनी लाइफ में? माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। बहुत ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन ने दी हुई हैं, देख नहीं रहे हो उसको। जो एक चीज़ नहीं दी है ना, जो एक चीज़ की लैकिंग है, उस निगेटिविटी में खुद को स्टक करके जो इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसको इग्नोर करा हुआ है। ये चेंज लाना है, ब्लेसिंग्स को आँख खोल के देखना है आपको। कुछ सडन, जैसे मैंने कहा, रेवलेशन होगा, दैट विल चेंज योर लाइफ। तो ओपन योर आइज, जो ब्लेसिंग्स डिवाइन भेज रहा है उसको देखो। जो नहीं है
जो नहीं मिल रहा है किसी पर्सन से या कहीं वर्क प्लेस पे, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, लीव इट एंड मूव ऑन। और क्या चेंज लाना है कैंसेरियंस को अपने लाइफ में, और क्या चेंज लाना है? You might be seeing 7-7. You know, divine is with you, divine is guiding you, divine is protecting you. आप देख नहीं रहे हो उस चीज़ को। 7-7 दिख रहा होगा, समथिंग कुछ तो हिडन है, जो मैंने कहा सडन रिविलेशन होगा, कुछ हिडन है, देयर इज समथिंग, कुछ डिसेप्शन है, कुछ झूठ बोला गया है। क्या डिसेप्शन है, क्या झूठ बोला गया है? क्या डिसेप्शन है, क्या झूठ बोला गया है? क्या दिख नहीं रहा है कैंसेरियंस को? स्टक एनर्जी में हो, यू नो, स्टक एनर्जी में हो। एक आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, जैसे मैंने कहा कि 10-10 नंबर, मे बी आपको 10-10 एंजल नंबर दिख सकता है। देयर इज लॉट ऑफ पेन इन योर बॉडी, lot of pain, lot of hurt, you know, I can literally feel that. You know, एक साइकिल आपकी खत्म हो रही है, ये कार्मिक साइकिल है आपकी, ये साइकिल अब खत्म हो रही है एंड गुड टाइम इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, अब जितना अच्छा कर्मा किया है ना, उसको लेने का टाइम आ रहा है आपका। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, और जितनी भी चीज़ों में डिले हो रहा था वो डिले ख़त्म हो रहा है आपका। ये चीज़ नहीं दिख रही है आपको, ये चीज़ हिडन है। देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश, इतना कुछ है जो आपको हासिल करना है, बट आपने अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन में बांध के रखा हुआ है। ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, यू नो, उसमें स्टक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके प्लान्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं। You know, someone is watching you, someone is watching over you. तो एंजल्स एंड डिवाइंस हैं आपके साथ। जैसे मैंने कहा कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको लुकआउट कर रहे हैं। 7-7 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। एनीथिंग एल्स फॉर द कैंसेरियन, प्लीज गाइड मी। लास्ट कार्ड, एनीथिंग एल्स फॉर द कैंसेरियन। यू नो, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी एनहेंस हो रही है। यू नो, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, दिस पर्सन कैन बी, यू नो, यंगर टू यू। एक इमोशनल न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में।